नेपाल से मैसेज स्पष्ट है। जहां पीएम केपी शर्मा ओली ने वर्ष की सबसे खराब अशांति के बीच ट्यूसडे को इस्तीफा दे दिया। युवाओं की अनदेखी करना आपके लिए जोखिम भरा होगा। देश में सोशल मीडिया पर बैन तो बस एक ट्रिगर था। नेपाल के यूथ स्पष्ट रूप से क्रम्बलिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड थे और जड़ जमाए करप्शन और नेपोटिज्म से भी उनका मोहभंग हो गया था। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और अन्य 26 प्लेटफॉर्म पर बैन के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। विरोध प्रदर्शन पर सरकार की ब्रूटल रेस्पॉन्स, जिससे कम से कम 19 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए, जिसने युवाओं के गुस्से को और भी भड़का दिया है। कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रोटेस्टर ने बेदखल प्राइम मिनिस्टर सहित कई मिनिस्टर्स और सीनियर पॉलिटिशियंस के घरों को आग लगा दी। जेनजी डेमोन्स्ट्रेशन की नेपाल के तनावपूर्ण पॉलिटिकल लैंडस्केप की बैकड्रॉप में देखा जाना चाहिए। देश के लगभग हर सीनियर पॉलिटिकल लीडर पर किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनमें ओली और 5 पूर्व पीएम शेर बहादुर दुबा, प्रचंडा, महादेव नेपाल, बाबूराम भट्टारियम एंड किलराज रेजमी शामिल हैं। इस मिसगवर्नमेंट के कारण नेशनल वाइड डिस्कॉन्टेंट फैल गया। सोशल मीडिया पर नेपो बेबीज और नेपो किड्स जैसे शब्द ट्रेंडिंग कर रहे हैं बिकॉज पॉलिटिकल फैमिली के वंशजों की लविश लाइफस्टाइल की तुलना ऑर्डिनरी सिटीजन खासकर यूथ की आर्थिक कठिनाइयों से की जा रही है, जिन्हें अनएम्प्लॉयमेंट और लो वेजेस मतलब कम वेतन का सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट संबंधी कमजोरियों और नेशनल डिजास्टर्स से बड़ी इनक्वालिटी ने कई यंग नेपालीज को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 82% वर्कफोर्स इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, जो ग्लोबल एंड रीजनल एवरेजेस से कहीं अधिक है। इस बीच पावर उन्हीं एजिंग यानी पुराने 60-गांठ करने वाले लीडर्स के बीच घूमती रही है, जो सुविधा अनुसार बदलते अलायंसेस के जरिए पॉलिटिक्स के एक गुट में तब्दील हो गए हैं। मोहभंग इतना बढ़ गया है कि इस साल की शुरुआत में प्रोटेस्ट में राजशाही की वापसी की मांग की गई, जिसे एक दशक लंबे सिविल वार के बाद 2008 में समाप्त कर दिया गया था। पॉलिटिकल लीडरशिप का यह रिसाइकलिंग एक विचलित करने वाली सच्चाई पर भी प्रकाश डालता है। युवाओं के पास अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए एक सार्थक पॉलिटिकल माध्यम का अभाव था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे सड़कों पर उतर आए। हाल के दिनों में ये पहली बार नहीं है कि यूथ लीड वाले मूवमेंट ने भारत के पड़ोस में सत्ता पलट दी हो। पिछले साल बांग्लादेश में एंटी कोटा प्रोटेस्ट ने शेख हसीना की 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया और श्रीलंका में 2022 में करप्शन एंड इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के कारण बढ़ते इन्फ्लेशन एंड फूड और फ्यूल शॉर्टेज हुई, जिसके कारण एक रिवोल्ट हुआ जिसने राजपक्सा फैमिली को सत्ता से हटा दिया। इंडिया को अपने पड़ोस की स्थिति पर नज़र रखनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।